चंद्रशेखर ठाकरे की पुण्यतिथि आज प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शिवराज भी होंगे शामिल। निवाड़ी दौरे पर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। उज्जैन दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत सुजलान सेमिनार में होंगे शामिल। महाकाल की नगरी में स्थापित होगा देश का पहला जल स्तंभ। चांदी से उकेरी जाएगी चारों वेदों की ऋचाएं। कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस आज पीसीसी मुख्यालय में होगा झंडा वंदन। जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का होगा सम्मान। मैं बीजेपी की नेता लेकिन लोधी समाज स्वतंत्र। मैं आपको नहीं कहती कि बीजेपी को ही वोट दो। उमा भारती का ये बड़ा बयान। राजनीति के बंधन से आप पूरी तरह आजाद। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का आज 14वां दिन। 2 मांगों को लेकर 32,000 कर्मचारियों का आंदोलन जारी। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की संविदा कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील। खरगोन में कलेक्टर के आदेश से खलबली। जमीन आवंटन वापस लेने का आदेश। महिला सभा को दी गई थी जमीन। श्रीलंका सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। हार्दिक पांड्या को T20 की कमान। सूर्य कुमार बने उपकप्तान। वनडे में रोहित शर्मा बरकरार। और न्यूज 18 एमपीसीजी की बादशाह बरकरार। सबसे ज्यादा मार्केट के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे और सबसे पहली बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत की। वो आज उज्जैन दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज उज्जैन दौरे पर मोहन भागवत रहेंगे और सुजलान सेमिनार में सबसे पहले शिरकत करेंगे। महाकाल लोक में स्थापित जल स्तंभ होगा और इसी को लेकर खास कार्यक्रम का आयोजन उज्जैन में किया जा रहा है। चांदी से चारों वेदों की ऋचाएं उकेरी जानी है। तो बेहद ही खास कार्यक्रम आज उज्जैन में संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचेंगे। सुजलान सेमिनार में शिरकत करेंगे और महाकाल लोक में जल स्तंभ की स्थापना होनी है और इस दौरान भी मोहन भागवत मौजूद रहेंगे। तो चांदी से चारों वेदों की ऋचाएं उकेरी जाएंगी। बेहद ही खास आयोजन आज उज्जैन में होने जा रहा है। कल भी सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे थे। कई सारे खास कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की थी। और पूर्व सीएम उमा भारती के एक बयान की आजकल बहुत चर्चा हो रही है। उन्होंने बयान दिया है कि मैं बीजेपी की नेता हूं लेकिन लोधी समाज पूरी तरह से स्वतंत्र है। मैं आपको नहीं कहती कि बीजेपी को ही वोट दो। आप अपना मान सम्मान और हित देखकर ही वोट करें। मैं तो बीजेपी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। मैं अपनी पार्टी के मंच पर आऊंगी, वोट मांगूंगी। मैं सबसे कहती हूं कि आप बीजेपी को वोट दो लेकिन ये नहीं कहती कि लोधी हो तो बीजेपी को वोट दो। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो। नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, तो मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे। नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सही कि शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बड़ा बयान उमा भारती की तरफ से आया है। क्या मायने इसके निकाले जा रहे हैं, किस तरह से देखा जा रहा है इसे? देखिए, बिल्कुल उमा भारती के बारे में अगर बात करें तो 2003 में वही चेहरा थी जब 10 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकार की वापसी हुई थी और ऐसे में उनका ये बयान कहीं न कहीं बीजेपी के लिए 2023 के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जिस तरीके से वह सरकार से लगातार नाराज नजर आ रही हैं, कई फैसलों पर लेकर वो सवाल खड़ी करती, खासकर जब शराबबंदी की बात आती है तो वो मुखर हो जाती हैं और कई बार वो मंचों से बयान भी देती हैं, कई बार वो ट्वीट भी करती हैं और ऐसे में उनका अपने समाज के लिए ये बयान कि वह नहीं कहती हैं कि वह लोधी समाज से आती हैं तो सारे लोधी जो है वो बीजेपी को वोट दें। वो कह रही है कि आप स्वतंत्र हैं, आप जिस पार्टी को चाहें वोट दें, अपना मान सम्मान देखें, अपना हित देखें। यानी कहीं ना कहीं 2023 के लिए बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो ओबीसी वर्ग जो है वो 52% के लगभग वोटर्स है और ऐसे में उमा भारती जो है वो पिछड़ा वर्ग की नेता मानी जाती हैं और यही कारण है कि लंबे समय तक वो पार्टी में है और लगातार जो मुख्यमंत्री जब वो
वो बनी थी 2003 में, तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर यही माना जा रहा था, एक तो हिंदुत्व का चेहरा थी वो, और दूसरा ओबीसी वर्ग से आती थी। और तब से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में बीजेपी हमेशा से ही ओबीसी चेहरे को ही मुख्यमंत्री के तौर पर बनाती आई है, चाहे उमा भारती की बात हो, बाबूलाल गौर की बात हो, या फिर लगातार शिवराज सिंह चौहान की बात हो। तो ऐसे में एक ओबीसी बड़ी नेता का इस तरह का बयान देना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए परेशानियों का सबब जो है वो 2023 के चुनाव में बन सकता है। हालांकि कई बार ऐसा भी देखने में आया कि उमा भारती के जो बयान है या जो ट्वीट है, वो जब वो निशाने पर उनके बयानों की वजह से अगर बीजेपी निशाने पर आती है तो वो फिर वो सफाई भी उनके सामने आती है और वो बताते हैं कि उनका कहने का उद्देश्य क्या था। अब हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में अपने इस बयान को लेकर भी उनका कोई ट्वीट या कोई नया बयान आए और वो बताएं कि उसका कहने का उद्देश्य ये नहीं था। लेकिन फिलहाल जो मैसेज जाना चाहिए था समाज में वो जा चुका है, क्योंकि लोधी समाज के ही कार्यक्रमों में उन्होंने ये बयान जारी किया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शरण इस पूरी चर्चा के लिए। हालांकि देखना होगा कैसे इसे अब जनता समझती है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस आज है। पीसीसी मुख्यालय में आज झंडा बंदन का कार्यक्रम रखा जा रहा है। जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का सम्मान भी आज किया जाएगा। कांग्रेस के लिए आज का दिन खास, 138वां स्थापना दिवस। तो पीसीसी मुख्यालय में झंडा वंदन होगा। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी कई सारे कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का सम्मान भी होगा। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मी की हड़ताल अब लगातार जारी है, बढ़ती जा रही है। संविदा कर्मी आज भी हड़ताल पर डटे रहेंगे। 14वां दिन उनका हड़ताल का। 2 मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं कर्मचारी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री हड़ताल बंद करने की अपील भी कर चुके हैं। उन्होंने अपील की है स्वास्थ्य मंत्री ने कि हड़ताल जल्द से जल्द खत्म करें। लेकिन संविदा स्वास्थ्यकर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए। 14वां दिन आज इस हड़ताल का। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। पूरा ही प्रदेश ठंड की चपेट में आ चुका है। लगातार प्रदेश के जिलों का तापमान गिर रहा है। प्रदेश के 11 शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे जा पहुंचा है। तो मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में सर्दी और तेज पड़ेगी। 29 से 31 के बीच उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी की भी आशंका है। और बर्फबारी के बाद मध्य प्रदेश में भी शीतलहर तेज हो सकती है। तो दतिया में मंगलवार रात का पारा 3.6 डिग्री सेल्सियस रहा। और लगातार प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी ठंड बढ़ती जा रही है। ग्वालियर चंबल अंचल जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है, उसी तरह का आसार आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि जब बर्फबारी होगी तो शीतलहर तेज होने की आशंका। ग्वालियर की बात करेंगे। स्कूलों का समय बदल दिया गया है। कड़ाके की सर्दी के चलते ये समय बदला गया है। सुबह 9:30 बजे के बाद अब जिले के सभी स्कूल लगेंगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी करते हैं। सरकारी और निजी स्कूलों के लिए ये आदेश जारी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, श्योपुर की बात करेंगे। ठिठुरन से लोगों की परेशानी यहां पर बढ़ती जा रही है। श्योपुर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलग अलग इंतजाम कर रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते भी दिखे। रैन बसेरे बंद होने की वजह से किराए पर गद्दे रजाई लेकर अस्पताल या सार्वजनिक स्थानों पर ही लोग रातें गुजारने को मजबूर नजर आ रहे हैं। श्योपुर से ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बढ़ती हुई ठंड लोगों की परेशानी भी बढ़ा रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि यहाँ पर रैन बसेरे बंद हैं, जिस वजह से किराए पर लोगों को रजाई गद्दे लेने पड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, पूरे ही प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। एक तरफ श्योपुर में स्थिति बेकार है, तो दूसरी तरफ ग्वालियर में भी स्कूलों का टाइम चेंज किया गया है। क्या कुछ जानकारी, क्या मौसम फिलहाल? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। अगर बात करें मंगलवार रात की, तो मंगलवार रात को दतिया की रात सबसे ज़्यादा ठंडी रही, जहां 3.6 डिग्री रात का न्यूनतम तापमान रहा। इसके अलावा भिंड में सबसे ठंडा दिन रहा था, जहां 19.8 डिग्री तापमान रहा कल दिन का। तो लगातार जो उत्तर भारत, खासतौर पर कश्मीर, हिमाचल
में जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर ग्वालियर चंबल अंचल में पड़ रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो सर्द हवाएं उत्तर भारत से आ रही है उसके चलते अंचल में ठिठुरन बढ़ी हुई है। श्योपुर सहित जो ग्वालियर चंबल अंचल का इलाका है, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी में ज़्यादातर जो शहर है उनका तापमान रात का अगर देखें तो 5 डिग्री या इससे कम रहा है। मंगलवार की रात में दिन का अधिकतम तापमान भी देखें तो 20 से 21 डिग्री के आसपास इन शहरों में रहा है। तो यकीनन जो हालात है वो ठिठुरन बढ़ाने वाले हालात है और मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर महीने का जो ये अंतिम सप्ताह चल रहा है इसमें कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। आने वाले दिनों में कोहरे का, धुंध का असर और भी पड़ेगा। तो यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल इस वक्त ठिठुरन से जूझ रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के और भी शहरों में सर्दी लगातार बढ़ रही है और जनवरी महीने में ये सर्दी अपने चरम पर रहेगी, मौसम विभाग का इस तरह का अनुमान है। और बच्चों और बुजुर्गों को सुबह और शाम के वक्त घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। इसके साथ ही स्कूलों का जो समय है वो तब्दील कर दिया गया है। ग्वालियर जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूल जो है वो सुबह 9:30 बजे के बाद ही लगेंगे। तो सर्दी को देखते हुए एहतियातन प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है और अब आने वाले समय में सर्दी और बढ़ेगी तो लोगों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यानी कि परेशानियां लोगों की लगातार बढ़ने वाली हैं। शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के मौसम की हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और फिलहाल अब चर्चा करेंगे दमोह की, जहां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में लगे मेले में 2 दुकानदारों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। पुलिस के मुताबिक दुकान लगाने के लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से ही विवाद हो रखा था और ऐसे में देखते ही देखते खून खराबे में भी ये तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में 4 से 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज किया है। मारपीट की तस्वीरें दमोह से 2 दुकानदारों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। उसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। लाठी डंडों से दोनों ही पक्ष ने एक दूसरे पर वार किया। आगे बढ़ते हैं, भिंड से बड़ी खबर है। बीते दिनों भिंड के कोतवाली थाना इलाके में बाइक सवार 3 बदमाशों ने चलती बाइक से फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पहले तो युवकों की पहचान की, उसके बाद गिरफ्तारी कर ली। आपको बता दें कि पकड़े गए तीनों युवकों की उम्र 20 से 21 साल के बीच की है। पुलिस ने उनके पास से 3 देसी कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मिली थी कि आर्यनगर है, उसमें जुआ खेल रहा है। उस सूचना पे हमने टीम भेजी थी। उसमें उप निरीक्षक अतुल सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक रवि तोमर के नेतृत्व में टीम गई थी। इस टीम ने वहाँ पे 7 जुआरी हमने मौके पे पकड़े। उनके कब्जे से हमने 29,500 रुपये, एंड्रॉयड मोबाइल हैं और गाड़ियाँ हमने जब्त की हैं और उन पर 13 जुए एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की। और उधर खंडवा जेल की 4 दीवारी के भीतर सजा काट रही महिला कैदियों के चेहरे पर एक नई मुस्कान है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जेल में उनके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। यहाँ महिलाओं को अक्षर ज्ञान भी दिया जा रहा है। पूरी तरह से अशिक्षित कई महिला कैदी जो क ख ग भी नहीं लिख पा रही थी, अब अपना नाम लिखना सीख गई हैं। जेल अधीक्षक का ये प्रयास महिला कैदियों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। महिला कैदियों को प्रतिदिन 1 घंटे तक पढ़ाई करवाई जाती है। उन्हें साक्षर करने में अब पूरी टीम लगी हुई है। गंभीर अपराधों में बंद महिलाओं ने अब अपने हाथों में कलम थाम ली है। खरगोन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के एक आदेश से महिला सभा में हड़कंप मच गया है। दरअसल कलेक्टर ने महिला सभा को दी गई करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को वापस लेने का बड़ा आदेश जारी किया है। महिला सभा संस्था पर आरोप है कि जिस उद्देश्य से जमीन को लीज पर दिया गया था उस उद्देश्य को पूरा न करते हुए यहां पर दुकानें बना दी गई थी और उनसे किराया भी वसूला जा रहा था। इसकी शिकायत के बाद कलेक्टर ने जमीन पर निर्मित परिसंपत्तियों को 3 दिन में हटाने के निर्देश दिए हैं। जमीन सामाजिक कार्यों के लिए 1973 में लीज पे दी गई थी। उसमें ये उल्लेख था कि आपको निराश्रित महिलाओं के लिए वो जगह दी गई थी और वो तभी तक आपके पास रहेगी जब तक आप उसका उपयोग करते रहेंगे। साथ ही साथ उसमें उल्लेख ये भी था अलॉटमेंट लेटर में कि आप इसका उपयोग परिवर्तन नहीं करेंगे। ये संज्ञान में तथ्य है कि वहाँ पे दुकानें बना के व्यावसायिक उपयोग किया गया। साथ ही साथ जिस उद्देश्य के लिए दिया गया था वो कार्य बंद हो गया।
खरगोन में प्रशासन ने रेत के अवैध भंडारण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर खरगोन एसडीएम ओम नारायण सिंह और जिला खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान ने शहर के कई स्थानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। प्रशासन ने शहर के 5 स्थानों पर कुल 9 अवैध रेत के स्टॉक पर कार्रवाई की है। यहां से अवैध रूप से किए गए स्टॉक को जब्त कर पीडब्ल्यूडी के सर्किट हाउस परिसर में ले जाया गया। सजग है, इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आती हैं तो सख्त कार्रवाई होती है। अब हमने निर्णय लिया है कि अब प्रकरणों में 100% हम राजसात की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक्ट में प्रावधान है कि पहले कंपाउंडिंग किया जाए, उसका राजसात करने की कार्रवाई की जाए। तो ऐसे लोग जो दोबारा ये काम करते हैं वहाँ राजसात की कार्रवाई होगी, फोरफिट होगी उनकी गाड़ियाँ। और बुरहानपुर के आदिम जाति कल्याण विभाग में लिपिक नारायण पाटिल पर करोड़ों की राशि की हेराफेरी का आरोप लगा है। कलेक्टर कार्यालय से जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद लालबाग पुलिस ने लिपिक नारायण पाटिल पर धोखाधड़ी और गबन की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आदिम जाति कल्याण विभाग के दफ्तर पहुंचकर दस्तावेज जब्त कर कक्ष को सील कर दिया है। साथ ही नर्मदा झाबुआ बैंक से भी पत्राचार कर कागजात की मांग की गई है। एसपी राहुल कुमार ने बताया कि फिलहाल 10 करोड़ की गबन राशि में नारायण पाटिल को आरोपी बनाया गया है। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां डबरा में एक युवक को बिरयानी बेचने के चक्कर में 12,000 रुपए का झटका लग गया है। दरअसल युवक संजय ने बिरयानी बेचने के लिए होम डिलीवरी का ऑफर भी दिया, जिसके बाद उसके फोन पर खुद को आर्मी ऑफिसर बताने वाले ने फोन किया। 10 दिनों तक 50 प्लेट बिरयानी का भाव तय किया। कथित आर्मी ऑफिसर ने उसके बाद संजय से फोन पे के जरिए 1000 रुपए भेजने के लिए कहा। तो संजय ने रुपए भेजे, लेकिन आर्मी ऑफिसर ने पैसे ना मिलने की बात कहकर एक लिंक भेजी और ओटीपी बताने को कहा। जैसे ही संजय ने ओटीपी बताया, उसके खाते से 12,000 रुपए कट गए। QR कोड भेज रहे हैं जिस पर पेमेंट हो जाएगा आपका। मैं ठीक है, उसको मैंने फोन पे से स्कैन किया और उसने कहा कि 1,000 रुपए डायल करके मतलब ओटीपी डाल दी और 1,000 रुपए मेरे कट गए। मैंने सर मेरे पैसे कट गए हैं। वो बोलता है कि मेरे भी कट गए हैं, वो पेंडिंग में चले गए हैं और 24 घंटे बाद वो सरकारी खाते में चले जाएंगे, आप दोबारा पेमेंट करो। अभी आज जन सुनवाई में 2 साइबर क्राइम के मामले सामने आए हैं, साइबर फ्रॉड हुए हैं। एक बिरयानी का मामला आया है जिसमें कि व्यक्ति ने भी 10 दिन पहले बिरयानी की एक शॉप खोली हुई है, ठेला लगाया है और उसको एक फ़ोन आया कि आप हम आर्मी से बोल रहे हैं और आपको एक 25 प्लेट बिरयानी डेली भिजवानी होगी महीने तक, तो 1 महीने पर डे। तो 1 दिन का उसने पेमेंट मांगा 1,000 रुपये और पर डे आपका पेमेंट होगा। तो उसने जब पेमेंट मांगा तो उन्होंने बोला मैं QR कोड भेज रहा हूँ आपको, QR कोड को स्कैन कर दीजिए। जैसे उसने स्कैन किया तो उसके अकाउंट से पैसे निकल गए। और दतिया में नगरपालिका की भारी लापरवाही सामने आई है। यहाँ के अंगोरी बैराज में कई नीलगाय कई दिनों से मरी पड़ी हैं और हैरत की बात यह है कि नगरपालिका को ये पता नहीं है, जबकि यहाँ पंप हाउस को चलाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी रहती है और नगरपालिका के चौकीदार भी यहाँ पर लगातार ड्यूटी करते हैं। फिर भी किसी को ना तो मरी नीलगाय दिखी, ना ही सड़ती नीलगाय की बदबू आई। ये दूषित पानी नागरिक कई दिनों से पी रहे हैं और इस दूषित पानी को पीने से नागरिकों पर फूड पॉइजनिंग का खतरा भी मंडरा रहा है। देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों के शहीद होने पर उनकी विधवा वीरांगनाओं के जीवन में शहीद समरसता मिशन एक रोशनी बनकर उभरा है। पहले शहीद मोहनलाल सुनेर की पत्नी राजू बाई को संस्था के युवाओं ने घर बनाकर दिया था और उनको हथेलियों पर चलाकर गृह प्रवेश कराया था। तो पीथमपुर में शहीदों के सम्मान कार्यक्रम में वीरांगना राजू बाई सुनेर और वीरांगना प्रतिभा यादव के गंगाजल से पैर धोकर उनका सम्मान किया गया और इस दौरान पूरा परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। और अब 25 सेकंड में खबर। ग्वालियर में कड़ाके की सर्दी के चलते बतला